थे, कल की क्लास में हम लोग देखे थे एप्लीकेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो एक्चुअल में डेटा कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसेस तक हम लोग कर चुके थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग और इंस्टेंस मैसेजिंग। ठीक है, पैरेलल कंप्यूटिंग भी तो कल बता दिया था कि मैं, उसके पहले भी मैं बताया था सबसे स्टार्टिंग वाली क्लास में। उसमें एक बड़ा सा डायग्राम भी हम लोग देखे थे, ये वाला। यार वो डायग्राम भी हम लोग देखे थे। हाँ सर देखे थे। ठीक है, यही तो है पैरेलल कंप्यूटिंग। हाँ ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूटेड बताया प्रोसेसिंग था या फिर सर। पैरेलल कंप्यूटिंग सेम चीज़ होती है। ठीक है, तो देखो अब मैं फिर से इसको बता रहा हूँ कि क्या क्या होते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग। देखिए, मान के चलिए अपने पास कोई भी एक नेटवर्क बना हुआ है। मान के चलो, देखो यहाँ पे 3 क्लाइंट दिख रहा है, तो मतलब 3 क्लाइंट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास 3 कंप्यूटर रखे हुए, तीनों आपस में कनेक्ट है। ठीक है, कोई भी हम लोग एप्लीकेशन को हम लोग अगर मान के चलो, जैसे कल मैं एक एग्जांपल दिया था कि मूवी की शूटिंग होती है। ठीक है, मूवी की शूटिंग हो रही है और वहाँ पे 2-3 चीज़ें अलग अलग या फिर अलग अलग कैमरे से रिकॉर्डिंग होती है। अलग अलग डायरेक्शन के लिए अलग अलग कैमरा लगा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे मल्टीपल कैमरेज लगे हैं, मल्टीपल माइक लगे हुए हैं। ठीक है, मल्टीपल लाइट्स वगैरह लगे हुए हैं। सारी चीज़ें मैनेज किससे होती है? कंप्यूटर से ही मैनेज होती है। ठीक है, अब मल्टीपल सोर्स से वहाँ पे हम लोग को वीडियो भी मिल रहा है, मल्टीपल सोर्स से ऑडियो भी मिल रहा है, मल्टीपल सोर्स से हम लोग को और भी दूसरी चीज़ें भी हम लोग को मिल रही है। ठीक है, और रन टाइम पे उसको क्या करते हैं हम लोग, पूरा का पूरा वीडियो रेंडर भी होता है और डिस्प्ले भी करते रहता है वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे ऑडियो प्रोसेस करना या फिर वीडियो प्रोसेस करना, सारी चीज़ वो कहाँ पे हो रही है? इस सर्वर पे हो रही है। ठीक है, और उससे अलग अलग टाइप के क्लाइंट जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखो, जो भी एप्लीकेशन अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, जैसे कि वीडियो रेंडरिंग के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर से हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग सोर्स से अलग अलग डेटा ले रहे हैं। जैसे मान लो ये थिन क्लाइंट जो पहला वाला डायग्राम दिख रहा है कंप्यूटर, ये मान के चलो ऑडियो दे रहा है हम लोग को। ठीक है, सेकंड वाला जो दे रहा है वीडियो दे रहा है, और थर्ड वाला जो रहता है वो इफेक्ट्स वगैरह दे रहा है। ठीक है, इफेक्ट्स वगैरह दे रहा है। ठीक है, 3 अलग अलग चीज़ें आ रही हैं हमारे पास और सबके सब इस एप्लीकेशन से मैनेज हो रहा है। ठीक है, अब मान के चलो हम लोग को ऑडियो अलग प्रोसेस करना है, वीडियो अलग प्रोसेस करना है, इफेक्ट्स जो है आएंगे वो अलग अलग प्रोसेस करने हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे तीनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सर्वर लगा दिए। ठीक है, तो तीनों जो है अलग अलग जगह प्रोसेस हो गए। इससे हमारा काम क्या हो रहा है? हमारा काम आसान हो जा रहा है कि हम लोग को एक ही जगह पे सारी चीज़ें न करने पड़ के हम लोग उसको क्या करें, पैरेलल डिवाइड कर दिए। मतलब एप्लीकेशन सर्वर उसको अलग अलग डिवाइड कर दिए। तो एक सर्वर जो है उसके अंदर सिंगल प्रोसेसर लगा हुआ, सिंगल चीज़ हैंडल करेगा। सेकंड प्रोसेसर जो है वो वीडियो को हैंडल करेगा, उसके अंदर भी एक सिंगल प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग थर्ड एप्लीकेशन सर्वर की बात करें तो वहाँ पे भी सेम एप्लीकेशन है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट को मैनेज करेगा। ठीक है, अब जो भी डेटा यहाँ से एप्लीकेशन से मैनेज हो रहा है वो डेटा कहाँ पे सेव होगा? डेटाबेस सर्वर पे सेव होगा। ठीक है, सभी एप्लीकेशन सर्वर से डेटाबेस सर्वर जुड़ा हुआ है। जो भी यहाँ का फाइनल प्रोडक्ट जो होगा, जो फाइनल डेटा होगा वो डेटाबेस सर्वर पे स्टोर होगा। क्लियर? अब यहाँ से अगर हम लोग को कोई डेटा चाहिए, ठीक है, तो हम लोग को क्वेरी देनी पड़ेगी इसको। ठीक है, क्वेरी देनी पड़ेगी, जो आप लोग DBMS में पढ़ोगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सब्जेक्ट है आप लोग के में, उसमें आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, क्वेरीज वगैरह कैसे हम लोग डेटाबेस में देते हैं, वो क्वेरीज यहाँ पे देंगे और वहाँ से हम लोग को आउटपुट मिलेगा। क्लियर? जो भी आउटपुट है हम लोग को एप्लीकेशन से मिलेगा। एप्लीकेशन क्या करेगा, वो इस क्लाइंट को वापस से दे देगा। ठीक है, तो इस टाइप का यहाँ पे हम लोग अगर कोई भी टास्क कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन जो है उसको हम लोग किसी नेटवर्क में लगा के रखें और उस नेटवर्क से हम लोग अलग अलग काम ले रहे हैं। ठीक है, तो उस काम को हम लोग अलग अलग
सर्वर्स पे डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है पैरेलल कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी टास्क को परफॉर्म करना, ठीक है। तो वो टास्क को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिवाइड करके परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। मतलब पैरेलली उसको अलग अलग सर्वर पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ठीक है, समझ में आया। यस सर। ओके ठीक है, ठीक है। तो ये था पैरेलल कंप्यूटिंग, ठीक है। वापस से आते हैं हम लोग इंस्टेंट मैसेजिंग में। कहाँ गया, ये रहा इंस्टेंट मैसेजिंग। अब देखो इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है, जो मैंने कल ईमेल की पूरी कहानी सुनाया था, ठीक है, कि कैसे हम लोग मैसेज करते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, लाइन पे, टेलीग्राम पे, वी चैट पे, ठीक है, स्नैपचैट पे, और भी बहुत सारे दुनिया भर के ऐप्स आ गया, ठीक है। सब लोग एक ही मेथड यूज़ करते हैं, सब लोग ईमेल्स का ही यूज़ करते हैं, लेकिन उसको दूसरा नाम दे दिया गया है इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है। जितने सारे प्रोसेस जो होते हैं, जो ईमेल क्रिएट करना, ठीक है, वो अकाउंट बनाना, ये सारे चीज़ें वो हिडन कर दिए हम लोग, ठीक है। आजकल सब चीज़ इजी कर दिया गया है, सब एक मोबाइल नंबर को रजिस्टर कर लो, ठीक है, उसी से सारा चीज़ हो जाता है, ठीक है। हम लोग को अलग से ईमेल आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से ईमेल आईडी बनाओ फिर उसको ईमेल आईडी डालो, ऐसा कुछ भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग मोबाइल से ही हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन होता है किसी भी मोबाइल, कंप्यूटर या फिर कोई भी डिवाइस का, जिससे हम लोग मैसेज तुरंत भेज सकते हैं, ठीक है। ये जनरली किसी एप्लीकेशन पे काम करता है, ठीक है। अगर मान के चलो हमारे पास पर्सनल नेटवर्क भी है, तो मैंने एक लिंक एप्लीकेशन बताया था, LYNC, ठीक है, उस लिंक से भी हम लोग इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टेंट मैसेज के बस लिए हम लोग के पास बहुत सारे ऐप्स होते हैं, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ठीक है, टेलीग्राम वगैरह, ठीक है, ये सब जूम वगैरह फैसिलिटी देता है चैट करने का, ठीक है। तो जितने भी चैटिंग एप्लीकेशन होते हैं, तो ये सारे यूज़ करते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के, ठीक है। इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब ऐसे तुरंत भेज दो, सेंड हो गया, अगले के पास पहुंच भी गया एकदम तुरंत, कोई तामझाम नहीं करना है इसमें, ठीक है, समझ में आया। तो अगर हमारे पास इंटरनेट है या फिर कोई भी ऐसा नेटवर्क है हमारे पास, तो हम लोग उसको यूज़ करके इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है, ठीक है। पहले अगर बहुत पुराने ज़माने की बात किया जाए तो एक टेलनेट एप्लीकेशन होता था, टेलनेट, ठीक है। टेलनेट से क्या होता यस था सर। कि हम लोग इस टेलनेट में पहले आईपी एड्रेस डालते थे, इस आईपी एड्रेस से क्या करते थे, तृप्ति को कोई प्रॉब्लम है क्या, हैंड रेस की है, तिथि, तिथि की तृप्ति है, तिथि है, ठीक है। तृप्ति टेलनेट है एक सर। ऐसा, हाँ, हो गया ट्रिप। टेलनेट एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग पहले क्या करते थे, पहले तो नेटवर्क से कनेक्ट होना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद ना जिसको हम लोग मैसेज भेजने वाले हैं उसका आईपी एड्रेस भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये आईपी एड्रेस में पहले पिंग करेंगे, वो एक्सेप्ट करेगा, देन उसके बाद वहाँ मैसेज भेज पाते थे हम लोग, और उसके बाद रेगुलर चैट हो पाता था, जैसे आज की डेट में हम लोग चैट कर पाते वैसे चैट हो पाता था। फिर नेटवर्क बंद किए, उसके बाद फिर से नया आईपी एड्रेस डालो, जितने बार कनेक्ट करोगे नया नया आईपी एड्रेस डालना पड़ता था, उसमें बार बार डालना पड़ता था, ठीक है। तो वो जो टेलनेट जो था आज के डेट पे उतना सक्सेस नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत कम फीचर्स थे, और थे ही नहीं फीचर्स, मान के चलो बस उतने ही थे, ठीक है। मतलब जो इंस्टेंट मैसेजिंग की शुरुआत जो हुई है इस टेलनेट एप्लीकेशन से हुई है, यहीं से सब कॉन्सेप्ट ले लेके चुरा चुरा के सब लोग अपना अपना बना लिए, ठीक है। तो यस ये सर। था इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है। तो इतने सारे एप्लीकेशंस होते हैं डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क के, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा, रिसोर्स शेयरिंग सच एज प्रिंटर एंड स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग हम लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ ईमेल्स एंड एफटीपी, ठीक है, ईमेल्स एंड एफटीपी।
इंफॉर्मेशन शेयरिंग बाय यूजिंग वेब और इंटरनेट, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, इंटरेक्शन विद द यूज़र यूजिंग डायनामिक वेब पेजेस, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स आते हैं जो डायनामिक वेब पेजेस को सपोर्ट करते हैं और उसमें बहुत सारे हम लोग को फंक्शंस मिल जाते हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है। तो ये सारे क्या है, एप्लीकेशंस है जिसमें डायनामिक वेब पेजेस है जो हम लोग को इंटरनेट के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है आईपी फ़ोन्स, अगर इंटरनेट के थ्रू हम लोग को कॉल करने हैं, ठीक है, ऐसे स्पेशल फ़ोन्स भी आते हैं, जैसे बहुत सारे मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे, ठीक है। एक मूवी आई थी हॉलीडे, देखे हो क्या हॉलीडे? यस सर। देखे सर। ठीक है, Yes, sir. हॉलीडे मूवी में क्या करता था कि जो वहाँ के स्लीपर सेल्स जो थे उन लोग एक स्पेशल टाइप का फ़ोन यूज़ करते थे, यस सर। स्पेशल टाइप का फ़ोन यूज़ करते थे और उससे क्या करते थे, कॉल करते थे एक दूसरे को या फिर कॉल कम्युनिकेट कर। करने के लिए कॉल करते थे, ठीक है। तो उससे उन लोग वो ना ट्रैक होते थे ना कुछ भी नहीं कर पाते थे, ठीक है, ट्रैकिंग वगैरह नहीं हो पाता था उसमें, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें जो है यस सर। इससे क्या होता था, ट्रैक भी नहीं कर पाएगा और पैसे भी नहीं लग रहे हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट इंटरनेट कॉल होता था और नंबर वगैरह कुछ भी नहीं होता था उसमें, ठीक है। कॉल करते थे, कोई नंबर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, सिर्फ नाम या फिर अननोन जो नंबर जो बोलते हैं ना आजकल हम लोग, अननोन नंबर ऐसे आता है, ठीक है। बहुत सारे यस मूवीज़ में सर। दिखाते हैं अननोन नंबर वहाँ दिखाता है। तो अननोन नंबर कब दिखाएगा वहाँ पे, जब हमारे पास नंबर होगा तब तो दिखाएगा, आईपी एड्रेस थोड़ी दिखाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ अननोन नंबर बाय डिफ़ॉल्ट डाला रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग को इस टाइप का कुछ भी करना है तो हम लोग उस टाइप के फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो व्हाट्सएप कॉलिंग, ठीक है, वीडियो कॉलिंग, ये सारे जो एचडी कॉल्स जो हो गए आजकल, ठीक है, वोल्टी कॉल्स जो है ये सब आईपी कॉल्स होते हैं, ठीक है। फेसबुक से भी हम लोग कॉलिंग करते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐप्स आते हैं, स्काइप में होता है या फिर जूम में भी हम लोग जो बात करें ये सब आईपी कॉल्स है। यहाँ पे भी करते हैं ना हम लोग कॉल ओवर इंटरनेट, और जब जॉइन ऑडियो करते यस हैं तो सर। वहाँ करते हैं ना कॉल ओवर इंटरनेट, ये भी क्या है, यस ये सर। आईपी कॉलिंग हो रही है, इंटरनेट के थ्रू कॉलिंग हो रही है, ठीक है। लाइव एग्जांपल तुम लोग डेली कर रहे हो, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसेज में क्या होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। पैरेलल कंप्यूटिंग अभी अभी देखे, इंस्टेंट मैसेजिंग भी अभी अभी देखे, ठीक है। तो इतने एप्लीकेशंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे एप्लीकेशन, बहुत रिसर्च करने के बाद ये सब निकाला हूँ मैं, ठीक है। बहुत सारे बुक्स में भी दिए होंगे, वैसे दिए होंगे, ईमेल, चैट, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस, इस टाइप के दिए होंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में इतने सारे चीज़ें होती है इसमें, क्लियर, समझ में आया, यस सर। ठीक है। Yes, sir. चलो आगे हम लोग चलते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन इन कंप्यूटर नेटवर्क पे, ठीक है। लाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। लाइन कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी कनेक्शन हम लोग को करना है, ठीक है, दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है, तो किस टाइप का हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो लाइन कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, ए नेटवर्क इज़ टू और मोर डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू ए लिंक, ए लिंक इज़ ए कम्युनिकेशन पाथवे दैट ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, ठीक है। ए नेटवर्क इज़ टू और मोर डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू ए लिंक, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो भी कनेक्शन करेंगे वो गाइडेड मीडिया भी हो सकता है, वो अनगाइडेड मीडिया भी हो सकता है, ठीक है। गाइडेड मीडिया मतलब क्या होगा, जो हम लोग वायर से जोड़ रहे हैं, अनगाइडेड मीडिया मतलब जो हम लोग एयर के थ्रू ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी कनेक्शन हो सकता है वो, ठीक है, या तो डायरेक्ट जुड़ा है या तो हम लोग किसी अनगाइडेड मीडिया या फिर कोई, जैसे कि हम लोग इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, इस टाइप का हम लोग नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो दो टाइप के कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। पहला होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ठीक है। सेकंड होता है मल्टी पॉइंट कनेक्शन, मल्टी पॉइंट
कनेक्शन। क्लियर? मल्टी पॉइंट कनेक्शन और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन दो टाइप के कनेक्शन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। इसका एक एग्जांपल भी है, डायग्राम भी है यहाँ पे। सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। स्क्रीन दिख रही है ना सबको क्लियर? यस सर। ठीक है, एकदम Yes, जबरदस्त sir. क्लियर दिख रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो वर्क स्टेशन है, ये वर्क स्टेशन एक है और दूसरा ये वाला वर्क स्टेशन, दोनों आपस में डायरेक्ट लिंक है। ठीक है, ये एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है और एक वर्क स्टेशन है, ये भी डायरेक्ट लिंक है। ठीक है, थर्ड वाले में देखते हैं वर्क स्टेशन ये है एक फर्स्ट वर्क स्टेशन, ये वाला सेकंड वर्क स्टेशन है। ठीक है, दोनों कुछ एंटीना से लिंक है, लेकिन तो भी डायरेक्ट लिंक है ये। ठीक है, इसके बीच में कोई दूसरा कंप्यूटर, कोई दूसरा वर्क स्टेशन, कोई दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के नेटवर्क को हम लोग बोलेंगे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। क्या बोलेंगे? पॉइंट टू Point to पॉइंट कनेक्शन। क्लियर? मतलब डायरेक्ट जुड़ा हो, कोई उसके बीच में कोई दूसरा कंप्यूटर, कोई दूसरा डिवाइस कुछ भी ना जुड़ा हो। ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। क्लियर? ठीक है, Yes, तो sir. हाँ, इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड ए डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस। ठीक है, वहाँ पे एक डेडिकेटेड लिंक होगा, डेडिकेटेड केबल होगा, या फिर कोई रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स या ब्लूटूथ, वाईफाई कैसे भी वो जुड़ा होगा, लेकिन वो डायरेक्ट जुड़ा होगा। उसके बीच में और कोई दूसरा डिवाइसेस नहीं होंगे। डेडिकेटेड लिंक सिर्फ और सिर्फ वही दो डिवाइसेस के लिए होगा वो। ठीक है, कोई थर्ड डिवाइस उसमें कनेक्ट नहीं हो सकता। क्लियर? फिर सेकंड पॉइंट, द एंटायर कैपेसिटी ऑफ द लिंक इज रिजर्व फॉर ट्रांसमिशन बिटवीन दीज टू डिवाइसेस। ठीक है, जितनी भी कैपेसिटी होगी उसकी, जितना भी डेटा ट्रांसफ़र होगा उसमें, दोनों के बीच में कोई भी ट्रांसमिशन होगा, डेटा ट्रांसमिशन, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो दोनों के लिए ही रहेगा। ठीक है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट में डायरेक्ट बात हो रही दो डिवाइस की, दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट है, जो भी कुछ आदान प्रदान करेंगे, डेटा ट्रांसमिशन होगा, सब के सब वो दो डिवाइस के बीच में ही होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आते हैं, मोस्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन यूज ए एक्चुअल लेंथ ऑफ वायर और केबल टू कनेक्ट द टू एंड, बट अदर ऑप्शन सच एज माइक्रोवेव और सैटेलाइट लिंक्स आर ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक्चुअल लेंथ हम लोग को पता है तो वायर से हम लोग जोड़ सकते हैं, केबल से हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग को लेंथ एक्चुअल पता नहीं है तो हम लोग माइक्रोवेव, सैटेलाइट से भी हम लोग उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे नासा है, नासा क्या करता है, अगर नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, ठीक है, तो उसको वो कनेक्ट कैसे करेगा? ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन होगा, मतलब जो उसका वर्क स्टेशन होगा वहाँ से वो सैटेलाइट डायरेक्ट कनेक्ट होगा, उसके बीच में और कोई दूसरा डिवाइस, कोई दूसरा कंप्यूटर कुछ भी कनेक्ट नहीं होगा। वो डेटा ट्रांसफ़र सिर्फ और सिर्फ वही सैटेलाइट और वर्क स्टेशन दोनों के बीच में ही करेगा। अब वहाँ पे हम लोग को पता नहीं है कि कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, और इतना दूर तो ऐसा वायर लेके भी नहीं जा सकते, आसमान में वायर कभी देखे होगे लटका हुआ ऐसे सैटेलाइट से। ठीक है, तो वैसा हम लोग लेके भी नहीं जा सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे रेडियो वेव का यूज़ करेंगे। ठीक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इस टाइप का हम लोग दूसरे वेव्स का यूज़ करेंगे जो एयर के थ्रू डेटा ट्रांसमिट कर पाए। ठीक है, लेकिन वो भी दोनों ही आपस में जुड़े रहेंगे, कोई भी वहाँ थर्ड एप्लीकेशन नहीं होगा। ठीक है, या फिर थर्ड कंप्यूटर नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टोपोलॉजी is considered to be one of the easiest and most convenient network topologies। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग जो टोपोलॉजी यूज़ करेंगे वो यहाँ पे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी का यूज़ करेंगे। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो सिंपलेस्ट टू इस्टेब्लिश एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर हम लोग को एकदम सिंपल सा कुछ एक नेटवर्क बनाना है, सिंपल सा दो कंप्यूटर को हम लोग को जोड़ के कुछ शेयरिंग वेयरिंग करनी है, ठीक है, तो हम लोग दो तार से जोड़ दो,
दोनों का सर्वर बना दो, दोनों जुड़ के आपस में डेटा शेयर कर पाएंगे। क्लियर, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये था पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ठीक है, डायग्राम हम लोग इसका देख चुके हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग मल्टी पॉइंट कनेक्शन पे। ठीक है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग थोड़ा चित्र देख लेते हैं, इसका डायग्राम। ठीक है, इस टाइप का कनेक्शन होगा। ठीक है, कोई भी एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा या फिर वर्क स्टेशन होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो एक सिंगल लाइन दिया है, उस सिंगल लाइन से अलग अलग वर्क स्टेशन कनेक्टेड है। ठीक है, एक मेन फ्रेम है, मेन फ्रेम से एक सिंगल लाइन आई हुई है, उससे 3 वर्क स्टेशन कनेक्टेड है। जैसे एक सीरियल कनेक्शन होता है, जैसे हम लोग दिवाली का झालर देखते हैं तो सीरियली जुड़े रहता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे एक वायर होगा, एज्यूम कर लो एक वायर है, और उसी वायर से 3 वर्क स्टेशन जुड़े हुए हैं। ठीक है, 3 वर्क स्टेशन जुड़े हुए हैं। ठीक है, वैसे ही इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, मल्टी पॉइंट कनेक्शन। ठीक है, या फिर मल्टी ड्रॉप कॉन्फ़िगरेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मल्टी ड्रॉप कॉन्फ़िगरेशन। इन दिस कनेक्शन 2 और मोर डिवाइसेस शेयर अ सिंगल लिंक। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मल्टी ड्रॉप कॉन्फ़िगरेशन। इन दिस कनेक्शन 2 और मोर डिवाइसेस शेयर ए सिंगल लिंक। ठीक है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइस उससे कनेक्ट होंगे और एक ही लिंक यूज़ करेंगे। ठीक है, जो वायर वहाँ से गया होगा वो लिंक होगा, मान के चलो उसको हम लोग लिंक बोल रहे हैं यहाँ पे, एक ही लिंक से कनेक्टेड होंगे। सेकंड पॉइंट बोल रहा है, मोर देन 2 डिवाइसेस शेयर द लिंक दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द चैनल इज शेयर्ड नाउ। ठीक है, जो भी उसकी कैपेसिटी होगी, मान के चलो एक सिंगल लाइन हम लोग दिए, उसकी 100 MB पर सेकेंड की कैपेसिटी है, 100 MB पर सेकेंड का वो डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, अगर मान के चलो 3 डिवाइस उसमें कनेक्ट कर लिए तो वो डिवाइड हो गया, 100 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया कैपेसिटी, 33, 33 और 33। ठीक है, तो इस प्रकार से वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जो शेयर्ड कैपेसिटी होगी, ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटीज़ जो होगी वो मल्टी पॉइंट कनेक्शन के लिए ही होगी। मतलब जो भी कैपेसिटी उसकी शेयर हो रही है मल्टी पॉइंट में होगी, पॉइंट टू पॉइंट में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पॉइंट टू पॉइंट में डायरेक्ट डेटा ट्रांसफ़र होगा, फुल स्ट्रेंथ हम लोग को मिलेगी, फुल कैपेसिटी वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ पे 2 टाइप की शेयरिंग होती है, एक होता है स्पेशल शेयरिंग, ठीक है, और दूसरा होता है टेम्पोरल और टाइम शेयरिंग। ठीक है, स्पेशल शेयरिंग में क्या होगा, इफ सेवरल डिवाइसेस कैन शेयर द लिंक साइमल्टेनियसली इट इज़ कॉल्ड स्पेशली शेयर्ड लाइन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइस, ठीक है, एक ही लिंक को एक ही साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान के चलो एक मैसेज आया, ठीक है, कोई भी एक डेटा आया, ठीक है, वो डेटा जो है वो 2 कंप्यूटर के पास जाना है। ठीक है, तो वो या तो, ठीक है, जैसे मान के चलो मेन फ्रेम जो है वो एक मैसेज भेजा इस लिंक पे, अब लिंक पे 3 वर्क स्टेशन कनेक्ट है। ठीक है, एक मैसेज गया, वो सबसे पहले ये एक्सेस कर लेगा। ठीक है, अगर मान के चलो इसके काम का है तो ठीक है, नहीं तो डिस्कार्ड भी कर सकता है। ठीक है, फिर अगर वो डिस्कार्ड नहीं किया तो आगे पास कर देगा, इसके पास जाएगा। ठीक है, ये भी डिस्कार्ड कर दिया तो इसके पास जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग डेटा हम लोग सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ़ सेवरल डिवाइसेस कैन शेयर द लिंक साइमल्टेनियसली इट इज़ कॉल्ड स्पेशली शेयर्ड लाइन कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग को ऐसा कॉन्फ़िगरेशन उसमें करना पड़ेगा, जो एक ही लिंक अगर यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग उसको एक ही लिंक को शेयर करने से वो डेटा को भी हम लोग शेयर कर सकें। ठीक है, क्योंकि डेटा तो किसी एक के लिए रहेगा, सबके लिए तो रहेगा नहीं। ठीक है, तो उस प्रकार से यहाँ पे डेटा को भी यहाँ शेयर होता है। ठीक है, वैसा हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मल्टी पॉइंट कनेक्शन पे हम लोग को करना पड़ता है। ठीक है, देन उसके बाद है टेम्पोरल टाइम शेयरिंग। इफ़ यूज़र मस्ट टेक टर्न्स यूजिंग द लिंक देन इट इज़ कॉल्ड टेम्पोरली
शेयर्ड और टाइम शेयर्ड लाइन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर मान के चलो कि यहाँ पे सिंगल लिंक है, वर्क स्टेशन 1 जो है वो बोल रहा है कि नहीं मैं थोड़े देर में इसको यूज़ करूँगा, 1 घंटा मेरा टाइम है, मैं इसको यूज़ करूँगा, देन उसके बाद 1 घंटा इसका टाइम है, फिर उसके बाद 1 घंटा इसका टाइम है। ठीक है, मतलब टाइम स्लॉट डिवाइड कर लिए यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा भी इस लिंक को हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, टाइम स्लॉट में डिवाइड करके भी। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो ये था पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कनेक्शन, एग्ज़ाम में आता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, किसी कुछ डाउट है क्या इसमें, लाइन कॉन्फ़िगरेशन में? कुछ भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो। नो सर। सर ये पॉइंट कनेक्शन के ऊपर में सर ब्रैकेट में इम्पोर्टेंट लिख दीजिए ना सर थोड़ा प्लीज। हाँ, इसको मैं रेड कलर में कर देता हूँ। ठीक है, जी सर, जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, हाईलाइट भी कर देता हूँ इसको। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ IMP। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, समझ जाओगे आप? यस सर। जी सर, जी सर। ठीक है, किसी कुछ डाउट होगा तो पूछ लो। अटेंडेंस मार्क कर ली हो क्या सब लोग? यस सर। कोई छोटा तो नहीं है? देख लेते हैं अटेंडेंस मार्क हुआ है कि नहीं सबका। प्रणव, भारती, खुशी, शवगुप्ता, हामिद, सुरेंद्र, विमल, अनिकेत, हिमांशी, योगेश, दीपांशी, रसप्रीत, तिथि, शिवांगी, स्नेहा, ऋतिका, हर्षवर्धन। ठीक है, ठीक है, लगभग सभी लोग आ गए। ठीक है, और किसी कुछ डाउट है? नो पूछ सर। लो, कुछ भी डाउट होगा तो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, कौन कौन से टोपोलॉजी होंगे होते हैं, ये सब तो पढ़ चुके हो आप लोग। ठीक है, फिर भी हम लोग यहाँ डिटेल में देखेंगे इसको। ठीक है। जी सर।